अखिल कह रहे हैं सर इस दुनिया में कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं, ऐसा क्यों? अगर सबके पास दिमाग सेम है तो हर इंसान बुद्धिमान क्यों नहीं? एनएलपी की हेल्प से अपने माइंड को शार्प कैसे बनाएं, माइंड पावर कैसे इंक्रीज करें? देखिए एनएलपी ये कहता है कि वी ऑल आर बोर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी, यानी कि हम सब इस दुनिया में एक जैसे ब्रेन के साथ आते हैं। हम मैंने कई बार बताया है कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है। ब्रेन हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर हम सबका लगभग एक जैसा है। माइंड इसका सॉफ्टवेयर है और माइंड सबका अलग अलग है। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक जैसे ब्रेन के साथ इस दुनिया में आते हैं। तो ब्रेन के लेवल पे आपके में और बिल गेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके में और मुकेश अंबानी में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके में अमिताभ बच्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेन सबका एक जैसा है लगभग। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, किसी को कुछ ऐसा जब वो वोम में था, यानी कि जब प्रेगनेंसी थी उस ड्यूरेशन में अगर कुछ ऐसा हो गया, कोई डिजीज हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई, है ना, अनफॉर्चुनेटली, तो वो ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अदरवाइज वी ऑल आर बोर्न विद नियरली सिमिलर ब्रेन्स, हम लगभग एक जैसे ब्रेन के साथ इस दुनिया में आते हैं। हमारी जिंदगी में जैसा आपने बोला कि कुछ लोग मंद बुद्धि हो जाते हैं और कुछ लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, तो बुद्धिमान और मंद बुद्धि ये क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप अपने माइंड को कैसा डेवलप कर रहे हैं, आपका माइंड कैसे डेवलप हो रहा है। इसमें कुछ जो रोल है वो ब्रेन का भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आज के टाइम पे कहा जाता है कि ये जो ब्रेन है, योर बॉडी इज योर एक्सटेंडेड ब्रेन। आप ऐसे समझना, योर बॉडी, जो आपकी बॉडी है, इट इज काइंड ऑफ योर एक्सटेंडेड ब्रेन। आपके ब्रेन का ही ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो अगर कोई इंसान अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मूव नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता, खेलता नहीं है, तो उसका ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो कई बार जो बुद्धिमान लोग हैं और मंद बुद्धि लोग हैं, उनमें एक डिफरेंस ये भी होगा कि कौन से लोगों को ज्यादा खेलने का, फिजिकल एक्टिविटीज करने का मौका मिला है, किसे कम मिला है, तो उससे भी ब्रेन पे फर्क पड़ेगा। जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेज आती हैं आज के टाइम पे। आपने पूछा है कि कैसे हर कोई शार्प ब्रेन वाला बन सकता है। आप कभी गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज, आपको ऐसी एक्सरसाइजेज मिलेंगी जिस एक्सरसाइजेज से आप अपने दोनों ही पार्ट्स को, दोनों लोग, जो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, इसको ज्यादा बेहतर डेवलप कैसे कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर आपके ब्रेन कैसे फंक्शन करने लगे, उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। वो चीजें ब्रेन के लेवल पे हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और ब्रेन एक मसल है, जैसे आप एक्सरसाइज बाइसेप्स की करेंगे तो ये डेवलप हो जाएगी, वैसे ही अगर आप ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे तो ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक लेवल। लेकिन इसके बाद जो चीज है वो है माइंड। और माइंड डेवलप होता है बहुत सारी चीजों से, जो हम परसेप्शंस लेते हैं, जो जिस इंफॉर्मेशन से हम एक्सपोज्ड होते हैं, जैसे हमें बिलीव्स दिए जाते हैं, वो सारी चीजें। जैसे किसी बच्चे को शुरू से ही ये कहा जाए कि तुम तो मंद बुद्धि हो, तुम्हारा तो दिमाग बहुत वीक है, या तुम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, तुम्हें तो एक बार में बातें समझ में नहीं आती, तो वो वैसा ही हो जाएगा। मैं आपको एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक क्लास ली गई, उस क्लास के हर बच्चे को अलग ले जाया गया, साथ मतलब अलग साइकोलॉजिस्ट ने बुलाया और अलग से उनको ये कहा कि ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है, लेकिन हमारी रिसर्च से, हमने जो सर्वे किए उससे ये पता चला है कि आपका ब्रेन ज्यादा शार्प है, आप ज्यादा स्मार्ट हो। और जब ऐसा जिन बच्चों के साथ किया गया, देखा गया कि उनकी परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय में ज्यादा रेज हो गई, यानी कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे। क्या बदल गया, उनका बिलीव बदल गया खुद के बारे में। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। हम अपने माइंड में जिस तरह के बिलीव्स, जिस तरह के थॉट प्रोसेस, जिस तरह की चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, जो गोल्स बनाएंगे, जो हमारी वैल्यूज होंगी, वो सब हमारे माइंड को डेवलप कर रही है। उससे हम अपने माइंड को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को लगता है कि मेरा माइंड कमजोर है या मैं कम बुद्धि वाला इंसान हूं, तो सबसे पहले अपना बिलीव बदलना शुरू करे, राइट। सेल्फ कम्युनिकेशन करे कि मेरा माइंड बहुत पावरफुल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर 10 लोगों का दिमाग है। तो उनका क्या है कि उनके बार बार ऐसा कहने से क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा उनके अंदर 10 लोगों का दिमाग आ जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उनका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। जब वो किसी चीज के बारे में सोचते होंगे तो क्या लगता होगा कि मैं 10 गुना ज्यादा फास्ट लर्न कर सकता हूँ, मैं 10 गुना ज्यादा फास्ट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम है ये। तो इस वे में सोचना शुरू कर सकते हैं हम लोग, राइट अखिल? तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो हम अपने माइंड को ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे, ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च ये बताती है
कि आईक्यू जिन लोगों का हाई होता है, मुझे आईक्यू के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे सिर्फ रिसर्च की रिपोर्ट पता है कि जिन लोगों का आईक्यू बहुत ज्यादा हाई होता है उससे ज्यादा जनरली वो लोग परफॉर्म करते हैं या सक्सेसफुल होते हैं अपनी जिंदगी में जिनका आईक्यू एवरेज होता है, प्रोवाइडेड उनके अंदर इमोशनल कोशेंट हाई हो, यानी कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हो, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, मैनेज करना जानते हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो हो सकता है कि ब्रेन पे आईक्यू डिपेंड करता हो, मुझे मालूम नहीं है ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि आईक्यू जो है वो ब्रेन पे डिपेंड करता हो, और आप हो सकता है आईक्यू बहुत ज्यादा ना बढ़ा सकते हो, आई डू नॉट नो अबाउट इट, मुझे नहीं पता, लेकिन आप डेफिनेटली अपना ईक्यू बढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा वाइज हो सकते हैं अपनी जिंदगी में, ज्यादा विजडम के साथ काम कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि दिस विल हेल्प।